तो दोस्तों, आप सबका स्कैरी मूवीज़ में स्वागत है। तो मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो जाने से मैं अपने दोस्त को आज की कहानी सुनाने को बोला हूँ, तो उसके मुंह से आप लोग ये कहानी सुनिए। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, सोमवार से तकरीबन 53 किलोमीटर रात के 1:30 बजे जब ट्रेन अचानक रुक गई तो पहले लगा कि शायद किसी दूसरी ट्रेन को पासिंग के लिए ट्रेन रुकी होगी, पर फिर ध्यान आया कि ये तो सिंगल लाइन वाली ट्रैक है, फिर भला ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है। मैं जिज्ञासावश अपने बर्थ से उठा और बोगी के गेट की तरफ बढ़ा। फिर जब मैं बोगी के गेट पर पहुंचा तो मैंने देखा कि ट्रेन से काफ़ी दूर एक स्टेशन है, जो कि बड़ी हैरानी वाली बात थी, क्योंकि रेलवे ट्रैक तो स्टेशन के प्लेटफार्म से तो लगा ही होता है, फिर यहाँ रेलवे ट्रैक से इतनी दूर प्लेटफार्म बनाने का भला क्या वजह रही होगी। मैं अभी हैरानी भरी नज़रों से उस स्टेशन को ही देख रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया, जिस वजह से मैं बोगी से बाहर गिर पड़ा। मैं इससे पहले उठकर वापस ट्रेन में चढ़ता कि तभी मुझे लगा कि मेरे ऊपर कुछ बहुत भारी भरकम चीज़ रख दी गई हो, जिस वजह से मैं हिल तक नहीं पा रहा था। वो दबाव इतना ज़्यादा था कि मैं सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा था। इसी बीच मेरी ट्रेन भी खुल गई और मैं चाहकर भी ट्रेन में नहीं चढ़ पाया, और जब ट्रेन वहाँ से गुजर गई तो उसकी कुछ देर के बाद वो भारीपन एकदम से महसूस होना ख़त्म हो गया। हालांकि मेरी धड़कनें अभी भी बेहद तेज़ हो रखी थी। वो एहसास ही इतना डरावना था कि मेरे हाथ पैर भी थरथरा रहे थे। खैर, कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद जब मेरी सांसें नॉर्मल हुई तो मैंने आसपास देखा, जहाँ सिर्फ उस इकलौते स्टेशन के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। मेरी ट्रेन तो छूट चुकी थी, लिहाजा अगली ट्रेन के बारे में पता करने के लिए मैं उस स्टेशन की तरफ बढ़ा। फिर जब मैं उस स्टेशन के करीब पहुंचा तो मेरी पहली नज़र उस स्टेशन पर लगे बोर्ड पर गई, जिस पर लिखा हुआ था एकांत जंक्शन। उस स्टेशन का नाम जानकर मैं मन ही मन ये सोचने लगा कि बड़ा सही नाम रखा है। फिर जब मैं उस स्टेशन में दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि पूरा का पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। हालांकि वहाँ की लाइट्स और पंखे, प्लेटफार्म पर लगी बड़ी बड़ी घड़ियाँ सब दुरुस्त काम कर रहे थे, पर कोई काम करता हुआ और ना ही चलता हुआ वहाँ पर दिखाई दे रहा था। स्टेशन अपने नाम की ही तरह एकांत पड़ा हुआ था। फिर जब मैं स्टेशन से बाहर निकला तो स्टेशन के बाहर कुछ दुकानें दिखी, जिनमें से अभी भी कुछ दुकानें खुली हुई थी, जहां पर कुछ लोग मौजूद थे। लोगों को वहां देखकर मेरी घबराहट जो लगातार बढ़े जा रही थी, अब उससे भी थोड़ी राहत मिल गई थी। मैं ये जानने के लिए कि स्टेशन का स्टाफ कहाँ पर लापता हो गया है, एक दुकान की तरफ बढ़ा जो समोसे वाले की दुकान थी। जब मैं उस दुकान वाले के पास पहुंचा तो मैंने पाया कि वो दुकानदार उदास है, जो उसके चेहरे से साफ जाहिर था। फिर जब मैंने उस समोसे वाले को टोकते बोला, अरे भाई साहब, यहाँ स्टेशन पर कोई है या फिर नहीं? उस समोसे वाले ने एक नज़र मुझे देखा और फिर अपने समोसे तलने में लग गया, जिस पर मैंने दोबारा उसे टोकते कहा, अरे भाई साहब, मैंने पूछा स्टेशन पर कोई स्टाफ क्यों नहीं है? पर इस बार भी उसने देखा तलक नहीं और वह अपने समोसे ही तलता रहा। मुझे भी उसका रवैया बड़ा ही बेकार लगा। पता नहीं कौन सी गुरूर में चोर था वो। खैर, मैं भी अपना मुंह बनाता हुआ अगली दुकान की तरफ बढ़ गया, जहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे थे। मैं जैसे उस चाय की दुकान पर पहुंचा कि उस चाय वाले भैया ने मुझे एक प्याली चाय थमाते हुए कहा, साहेब, अभी इस वक्त कोई ट्रेन नहीं आने वाली, कल सुबह 7 बजे ही ट्रेन आएगी। इस पर मैंने कहा, पर स्टेशन पर कोई स्टाफ क्यों नहीं है? इस पर उस चाय वाले भैया ने कहा, जब कोई ट्रेन ही नहीं आने वाली तो रेलवे कर्मचारी भला यहाँ पर क्या करेंगे? और ये बोलकर वो अपने काम में बिजी हो गया। और वहीं मैं ये सोचने लगा कि अभी तो 2 ही बजे हैं और बाकी की रात कैसे कटेगी। स्टेशन पर भी कोई नहीं है और मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मैंने नोटिस किया कि वहाँ चाय पी रहे लोग मुझे ही घूरे जा रहे हैं, जिस पर मैंने उनसे पूछा भी, क्या बात है, आप सब मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? मेरे ये पूछने पर उन लोगों ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, पर उस चाय वाले ने कहा, अरे ये सारे तो गूंगे हैं। चाय वाले भैया की बात सुनकर तो मैं थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो सारे किसी अच्छे खासे और काफ़ी पढ़े लिखे लग रहे थे। उनकी सारी वेशभूषा को देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो सारे गूंगे हैं। खैर, मुझे अभी ये सोचना था कि रात कैसे काटी जाए। फिर जब मैंने उस चाय वाले से पूछा, भाई साहब, यहाँ रात बिताने के लिए जगह मिल सकती है? इस पर उस चाय वाले ने कहा, साहब, आपको सुबह की 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है कि नहीं? इस पर मैंने कहा, हाँ बिल्कुल पकड़नी है भाई।
और मेरे इतना बोलते ही उस चाय वाले ने कहा, फिर चलते फिरते रहिए और कोशिश कीजिएगा कि नींद की झपकी भी आपको ना आए, नहीं तो 7 बजे वाली ट्रेन नहीं पकड़ पाओगे। उस चाय वाले की बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी और मैंने उसे दोबारा पूछना ठीक नहीं समझा। तभी मैं वहाँ से उठा और रात बिताने के लिए आसपास जगह ढूंढने लगा और देखते ही देखते रात के 3 बज गए और अब मेरी भी आंख भारी होने लगी थी। फिर जब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं वहीं पास के बेंच पर लेट गया और इसी बीच में कब गहरी नींद में खो गया मुझे तो पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने पाया कि अभी भी काफ़ी अंधेरा है, तो मैं एक बार फिर सो गया। पर अब मुझे नींद नहीं आ रही थी, लिहाजा मैं उठकर बैठ गया और मैं अभी उठकर बैठा ही था कि उसी चाय वाले ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, साहब छूट गई ना ट्रेन, मैंने कहा था ना कि मत सोना, पर आप माने ही नहीं। इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, अरे भाई साहब अभी तो रात ही है, ट्रेन तो 7 बजे की है ना। इस पर वो चाय वाला कुछ कहने की जगह पर मुस्कुराकर अपने काम में लग गया और मुझे उलझन में छोड़ गया। पर अब तक मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी, जिस वजह से मुझे टाइम का पता भी नहीं चल पा रहा था। फिर जब मैंने आसपास के दुकानदारों से वक्त पूछा तो मैंने पाया कि किसी दुकानदार के पास घड़ी ही नहीं है। फिर मुझे ध्यान आया कि स्टेशन के प्लेटफार्म पर घड़ी लगी हुई है। मैं फ़ौरन ही प्लेटफार्म पर पहुंचा और जब वहां लगी घड़ी में वक्त देखा तो मैं ये देखकर चौंक गया कि उस घड़ी में तो रात के 22 यानी कि 10 बज रहे थे, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि मैं जब यहाँ पर पहुँचा था तब इस घड़ी में 1:45 बज रहे थे। फिर ये घड़ी रात के 10 बजे का टाइम क्यों दिखा रही थी? उस वक्त मेरा दिमाग एक पल में चकरा सा गया। फिर मैं कुछ देर तक उस घड़ी को वहीं एकटक देखता रहा। फिर जब मेरा ध्यान उस घड़ी से हटा तो मेरी नज़र प्लेटफार्म पर घूम रहे उन्हीं 4 गूंगे लोगों पर गई जो मुझे चाय की दुकान पर घूर रहे थे। पता नहीं क्यों वो चारों मुझे कुछ अजीब से लग रहे थे। खैर मैंने उस वक्त उन लोगों को टोकना ठीक नहीं समझा और वापस उस चाय वाले के पास पहुंचा। मैं अभी उस चाय वाले के पास पहुंचा ही था कि चाय वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों साहब हो गई तसल्ली? इस पर मैंने कहा, क्या तसल्ली? स्टेशन की घड़ी खराब हो रखी है। इस पर वो चाय वाला बोला, स्टेशन की घड़ी बिल्कुल ठीक है, आपको जल्दी ये समझ में आ जाएगा। और इतना कहने के बाद वो चाय वाला वापस से अपने काम में लग गया। वहीं मुझे अभी भी ये यकीन हो रहा था कि मैं लगभग पूरे 18 से 20 घंटे सोता रहा। मैं वापस स्टेशन के प्लेटफार्म पर गया और पास के बेंच पर बैठकर उस घड़ी को घूरने लगा। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और फिर जब मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी तो मेरा ध्यान उस घड़ी से हटकर दूर पटरियों की तरफ गया जहाँ एक ट्रेन रुकी हुई थी। मैं उस ट्रेन को देखते ही ट्रेन की तरफ भागा, पर इससे पहले मैं उस ट्रेन तक पहुंच पाता कि ट्रेन निकल गई और मैं चीखता चिल्लाता ही रह गया। मेरे पास एक मौका था यहाँ से निकलने का और वो भी मेरे हाथ से निकल चुका था। तभी मैं अपना सिर झुकाए वापस से स्टेशन की तरफ जाने के लिए जैसे ही पलटा कि मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। फिर जब मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पटरियों के बगल में कोई औंधे मुँह गिरा पड़ा है और ये देखते ही मैं फ़ौरन ही उसके पास गया और सहारा देते हुए उसे उठाया, पर वो अभी भी पूरी तरह अपने होश में नहीं था। मैंने उसके गालों पर थपथपाकर उसे होश में लाने की कोशिश की, पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा उसे। लिहाजा मैं उसे किसी तरह स्टेशन पर ले आया और मैंने अभी उसे स्टेशन की बेंच पर लेटाया ही था कि उसे होश आ गया और वो आदमी होश में आते ही चिल्लाते हुए बोला, किसने धक्का मारा मेरे को? अभी उसने इतना बोला ही था कि उसे एहसास हुआ कि वो ट्रेन की बोगी में नहीं बल्कि स्टेशन की प्लेटफार्म के बेंच पर बैठा है। ये एहसास होते ही वो आदमी एकदम से शांत हो गया और आसपास देखने लगा। फिर कुछ देर अपने चारों तरफ देखने के बाद वो आदमी बेंच से उठते हुए बोला, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो ट्रेन में था ना। इतना बोलते ही वो आदमी एकदम से गुस्से में आ गया और मेरे पर झपटते हुए बोला, तू ही है ना वो जिसने मुझे ट्रेन से धक्का दिया था? फिर मैंने किसी तरह अपना बचाव करते हुए कहा, भाई साहब मैं वो नहीं हूँ, मैंने तो बस आपको पटरी के पास पड़ा हुआ देखा था तो मैं आपको यहाँ पर उठा कर ले आया। मैंने अभी इतना कहा ही था कि उस आदमी का ध्यान प्लेटफार्म के नीचे गया तो उसने कहा, ये कैसा स्टेशन है? इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, भाई साहब पटरियाँ तो हैं यहाँ से कुछ दूर आगे को। उस आदमी को देखकर ये साफ जाहिर था कि यह आदमी उसी सदमे से गुजर रहा है जिससे मैं गुजरा था, पर समस्या अभी भी बरकरार थी। फिर किसी तरह मैंने उस आदमी को शांत किया और उसे मेरे साथ हुई हर बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद वो दंग रह गया। हालांकि उस आदमी को मेरी बात पर उतना भरोसा नहीं हुआ, पर उस समय उस आदमी ने ये जाहिर नहीं होने दिया
खैर अब हम दोनों को ही यहाँ से निकलना था। जहाँ मुझे फिर से 7 बजे वाली ट्रेन के आने का इंतज़ार था, तो वहीं उस आदमी को यानी कि रुद्र को ये ख्याल आया कि ट्रेन का वेट क्यों करना, किसी दूसरी सवारी से निकल जाते हैं। वैसे तो ये ख्याल मेरे को भी आया था, पर रात के अंधेरे और अकेलेपन की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। पर अब रुद्र का साथ मिल गया था, तो ऐसे में हम दोनों स्टेशन से निकलकर कोई दूसरा जरिया खोज सकते थे। लिहाजा हम दोनों इसी विचार के साथ स्टेशन के बाहर निकले। अभी हम दोनों स्टेशन से बाहर निकले ही थे कि हमारी नज़र चीखते चिल्लाते हुए उन्हीं 4 लोगों पर गई जो गूंगे थे। फिर जब हम दोनों उनके करीब पहुंचे तो हमने देखा कि उन चारों का चेहरा लाल हो रखा है। अभी हम दोनों उनके लाल पड़े चेहरों को ही देख रहे थे कि वो चारों वहां से चीखते हुए दूर चले गए। और जब मैंने उस चाय वाले से पूछा तो उसने समोसे वाले की तरफ इशारा किया। फिर जब मैंने समोसे वाले की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उसकी समोसे की कढ़ाई नीचे पलटी हुई है और चारों तरफ खौलता हुआ तेल फैला हुआ है। कुछ तो था जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया था, पर इस वक्त मैं किसी और झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, जिस वजह से हम दोनों चुपचाप वहाँ से निकल गए। स्टेशन से काफ़ी दूर आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ हम दोनों को खटकी वो ये थी कि यहाँ से दूर दूर तक कोई चौड़ा रास्ता नहीं था। सिर्फ 2 से 3 फीट चौड़ी कच्ची सड़क थी। ऊपर से अंधेरा होने के कारण हम दोनों को ज़्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे पा रहा था, पर हम दोनों लगातार ही आगे बढ़े जा रहे थे। हमें ये तो पता नहीं था कि अभी कितना वक्त हुआ है, पर अब हम दोनों ही चलते चलते, जिसके चलते हम दोनों कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गए। और सुस्ताते हुए कब हम दोनों की आंखें लग गई हमें पता ही नहीं चला। और जब आंख खुली तो अभी भी रात जौ की तोप बनी हुई थी। हम दोनों वहां से उठे और आगे चल पड़े। हम दोनों ऐसे आगे बढ़ते और जब थक जाते तो सुस्ताने रुक जाते, और जब भी आंख खुलती तो रात ही रहती। बीतते वक्त के साथ अपनी हालत देखकर हम दोनों की समझ में आ गया था कि यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सुबह 7 बजे वाली ट्रेन। पर दिक्कत तो ये थी कि हम चाहकर भी सुबह तक जगे नहीं रह पाते थे, पर हमें किसी तरह जगह ही रहना था, और शायद वो चाय वाला इसमें हमारी कोई मदद कर सकता था। लिहाजा हम दोनों इस उम्मीद के साथ उस एकांत जंक्शन की तरफ मुड़े। हालांकि हमें अभी ये भी नहीं पता था कि हम स्टेशन से कितना दूर चले आए हैं, पर संजोग से रुद्र को रेलवे ट्रैक दिख गया और हम दोनों उस रेलवे ट्रैक के सहारे एकांत जंक्शन की तरफ बढ़ने लगे। हमें ये तो पता था कि स्टेशन तक पहुंचने में हमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, पर कितना वक्त लगेगा इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। पर हम दोनों चलते रहे, और जब भी हम दोनों की आंखें भारी होने लगती तो हम दोनों एक दूसरे को चींटी काटने लगते ताकि हम दोनों जगे रह सकें और दिन का उजाला देख पाएं। पर हमारी सारी तरकीबें बेकार हो रही थी, पता नहीं कैसे, पर हम दोनों की हर बार आंख लगी जाती थी, और जब आंख खुलती तो वही अंधेरा दिखता। पर हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी इकलौती उम्मीद की तरफ बढ़ते रहे। आखिरकार हम दोनों एकांत जंक्शन पहुंच ही गए। स्टेशन पर पहुंचते ही जब हम दोनों उस चाय वाले के पास पहुंचे तो वो चाय वाला हमें देखते ही बोला, अरे साहब बड़े दिनों बाद। इस पर जब मैंने उसे कुछ कहना चाहा तो मैंने पाया कि अब मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। मेरा गला पूरी तरह बैठ गया था, यहाँ तक कि रुद्र के गले से भी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। हम दोनों इसी उलझन में थे कि अचानक से हमारे गले को भला क्या हो गया कि तभी स्टेशन की तरफ से एक आदमी अपना सर पकड़ते हुए आया और चाय वाले से बोला, अरे भैया यहाँ स्टेशन पर कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, और वो मेरी ट्रेन भी छूट गई है और अगली ट्रेन कब आएगी यही पता करना था। इस पर वो चाय वाला उस आदमी को चाय की प्याली थमाते हुए बोला, साहब अभी तो यहाँ पर आपको कोई नहीं मिलेगा, सुबह 7 बजे ही कोई आएगा और अगली ट्रेन भी सुबह 7 बजे आएगी। उस चाय वाले ने उस आदमी को भी वही बात बोली जो उसने मेरे को उस रात बताई थी। इसी बीच उस आदमी ने हम दोनों को घूरता देखते हुए बोला, अरे भाई ऐसे क्या देख रहे हो। उस आदमी के इतना कहते ही उस चाय वाले ने उस आदमी से कहा, ये बेचारे तो गूंगे हैं, भला ये क्या बताएंगे। चाय वाले के इतना कहने के बाद वो आदमी चाय की प्याली उस चाय वाले को थमाते हुए आगे बढ़ गया। अभी वो आदमी कुछ ही कदम आगे बढ़ा ही था कि चाय वाला बोला, साहब कोशिश करना कि आंख तलक ना झपके। और ये सुनकर वो आदमी एक पल के लिए ठहरा और फिर वहां से चला गया। उस चाय वाले की बात सुनकर ये तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ यही जानता है। अब बस किसी तरह से उस चाय वाले से ये पता करना था। और जब मैंने इशारे में उस चाय वाले से मदद मांगी तो उसने उस समोसे वाले की तरफ इशारा किया और फिर चुपचाप अपने काम में लग गया।
इशारा पाने के बाद मैं और रुद्र उस समोसे वाले के पास पहुंचे जो खोलते हुए तेल में समोसे तल रहा था। उस समोसे वाले ने हम दोनों को एक नज़र देखा और बिना टेंशन दिए वापस अपने समोसे तलने लगा। चूंकि हम दोनों कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लिहाजा मैं इशारे से उस समोसे वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगा, पर वो समोसे वाला मेरी बात समझने की जगह वो इरिटेट होने लगा, जिस वजह से पहले तो उसने हम दोनों को वहाँ से जाने को कहा, पर जब हम उसके कहने पर भी वहीं जमे रहे तो वो हमें मारने को उठ गया, जिस वजह से हम दोनों को मजबूरन उस समय वहाँ से जाना पड़ा। पर कुछ समय के बाद हम दोनों एक बार फिर उस समोसे वाले के पास पहुँचे और अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगे। इस बार वो समोसे वाला हम दोनों को गौर से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि इस बार वो हमारी बात समझने की कोशिश कर रहा है, पर जब उसने अचानक से हम दोनों पर खौलता हुआ तेल फेंक दिया तो एहसास हुआ कि वो तो हम दोनों को सबक सिखाना चाहता था। हम उस खौलते हुए तेल से इतना ज़्यादा झुलस गए थे कि हमें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अब हम दोनों इधर उधर चीखते चिल्लाते फिर रहे थे, पर वहाँ पर मौजूद लोगों में से कोई भी हमारी मदद करने नहीं आ रहा था। उस दर्द में चीखते चिल्लाते कब रात से सुबह का दिन निकल आया पता ही नहीं चला, और जब ट्रेन के हॉर्न सुनाई दी तो तब जाकर ध्यान गया कि सुबह हो गई है। हम दोनों अभी भी बहुत दर्द में थे, पर हम दोनों अपना दर्द भूलकर ट्रेन की तरफ भागे। अभी हम दोनों ट्रेन की तरफ भाग ही रहे थे कि मुझे वो कल रात वाला आदमी बेंच पर सोता हुआ नजर आया। मैंने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं उठा और मजबूरन मुझे वहीं छोड़कर ट्रेन की तरफ भागना पड़ा। आखिरकार मैं और रुद्र ने वो सुबह की 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ ही ली और उस रहस्यमय स्टेशन से बाहर निकल आए। दोस्तों, आज इस बात को एक अरसा बीत गया है। रुद्र और मैं अच्छे दोस्त बन गए हैं, पर हम दोनों को अक्सर उस एकांत जंक्शन की याद आती है। पता नहीं उस मुसाफिर का क्या हुआ होगा, और हमारे मन में सवाल तो कई आते हैं जिनका हमारी दुनिया में कोई जवाब ही नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।